मगर कुदरत कुछ और ही चाहती थी। एक रात अब्बा ने असको फोन के साथ पकड़ लिया और बस सब खत्म। कॉलेज तो खत्म नहीं करवाया कि वो लायक थी और दुनिया वालों को भी क्या बताते, मगर असको एक बार फिर घन लग गया था। ऐसे ताल्लुक को सब ही बुरा समझते हैं, मगर क्या कोई सोचता है कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जब औलाद को मोहब्बत और इज्जत के लिए तरसा दिया जाए तो घर से बाहर सहारे ढूंढे जाते हैं। हमेशा नहीं मगर अक्सर ऐसा ही होता है। अब वो कभी किसी दोस्त तो कभी किसी घर वाले फोन से थोड़ी सी बात कर लिया करती थी और आखिर इस सब से भी तंग आ गए। कब तक छाप छाप कर दूसरों के फोन से बात करती, हर वक्त पकड़े जाने का डर। जिंदगी जीना छोड़कर गुजारना शुरू कर दी। कॉलेज खत्म हुआ तो एक और अजाब शुरू हो गया। अब जो कॉलेज के बहाने घर से दूर रहती थी वो बहाना भी खत्म हो गया था और एक बार फिर वो अजहर की अपने घर में बढ़ती हुई आमदोरफ्त से घबराने लगी। इस दौरान अजहर की शादी हुई और अब एक बेटा भी था, मगर नाजिश के साथ ताल्लुक भी बरकरार था। साथ ही वो अपनी कभी ना खत्म होने वाली हवस को पूरा करने के लिए इस पर अभी तक घात लगाए बैठा था। घरेलू नाचाकियां होने लगी। अजहर कर बीवी शाजिया को शिकायत थी कि अजहर कान का कच्चा है और दूसरों की बातों में आकर उसके साथ गालम गलोह और मारपीट तक करता है। बात इस हद तक बढ़ी कि वो अपने बेटे को लेकर मैके जा बैठी और वहीं पर दूसरे बेटे को जन्म दिया। जब दोनों तरफ के मुतालिबात पूरे नहीं हुए तो अजहर ने शाजिया को तलाक भिजवा दी। मगर शादीशुदा होना, 2 बच्चों का बाप होना और फिर तलाक याफ्ता होना कुछ भी उसकी फितरत को नहीं बदल सका। अजहर के छोटे भाई फाखिर के लिए इसका रिश्ता मांगा गया और इसी महीने में शादी की शर्त साथ ही रख दी गई। अम्मा ने साफ इनकार कर दिया कि इनको भी नंद के साथ कोई और रिश्तेदारी नहीं बनानी थी और अगले 2 हफ्तों में फाखिर का रिश्ता इसकी छोटी बहन की दोस्त के साथ तय कर दिया गया। पता चला कि ये तो बहुत पहले से तय था। इसके रिश्ते के लिए आना तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। फाखिर की भी शादी हो गई, मगर उसके सर पर लटकती तलवार ना उतरी। अब की बार अजहर की माँ रोती धोती अपने तलाक याफ्ता अजहर के लिए इसका रिश्ता मांगने पहुंच गई थी। एक ऐसा इंसान जिससे हमेशा अग्नि नहीं खाई थी, उसके साथ सारी जिंदगी गुजारने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पहले अगर सुकून नहीं था तो इस कदर बेसुकूनी भी नहीं हुई थी। अब तो जैसे एक आग जलती रहती थी हर वक्त, जिसमें जलकर मर जाने आ सारी दुनिया को जला देने का दिल करता था। हल्क से खाना उतारना मुश्किल हो गया, सांस लेना ही मुश्किल हो गया। आंसू हर वक्त जैसे पलकों पे धुरे रहते। उधर किसी ने पुकारा, इधर आंखों की बरसात जारी हो जाती। मौजिज़ों की दुआएं बाकी रह गई थीं। बस आखिर क्यों किया, वो इसका खुदा नहीं है। कभी कभी वो सख्त नाशुक्री हो जाती और शायद गुस्ताख भी इस अपना आप कट पातली लगता और दुनिया तो मिश बैन। इसे लगता खुदा उसको नचा कर दुनिया को तमाशा दिन के रहा है। मगर थोड़ी ही देर बाद अपनी अलिफा से सोच के लिए रू कर अल्लाह ताला से मुआफी भी मांग लेती। भूलते तो इंसान हैं, अल्लाह कब भूलता है। इसकी भी सुन ली गई और अब्बा ने जाने किया सोचकर अजहर के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया। खुदा के एहसान शुरू हो गए थे और अब्बा का दिल भी उसके लिए नर्म हो गया था। कुछ भी था थी तो वो इनकी बेटी ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दिया गया। इसकी तो जैसे लॉटरी लग गई थी। एक नई दुनिया अपनी बाहें फैलाए उसको मशहूर करने की मुंतजिर थी। यूनिवर्सिटी का पहला दिन जितना ज्यादा थका देने वाला था, इतना ही खुशकुन भी था। नए लोग, नए रवैये और नए तजुर्बे। पहले ही दिन 2 लड़कियों से अच्छी बातचीत हो गई और ऐसा लगा ये एक नई दोस्ती की इब्तिदा है। जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना रही हो, मगर वो एक आम लड़की की तरह कभी नहीं रही थी। उसको नुमाया रहना पसंद था। पाकीज़ा नावल के पार्ट 3 के लिए चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी इस नावल का अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब तक के लिए निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।